जब राख के नीचे अंगार छुपी हो, मैंने आज फिर खुद को खोया है ताकि मैं खुद को ढूंढ सकूं। हम सबको लगता है कि कामयाबी का रास्ता सीधा होता है, पर सच तो ये है कि रास्ता अक्सर उन गलियों से गुजरता है जहाँ डिस्ट्रैक्शन, वासना, भटकाव और अंधेरा होता है। वो लम्हे जब ज्ञान छूट जाता है, जब दिल टूटता है, उम्मीद खत्म होती है, तो सिर्फ दुख नहीं होता, एक खालीपन, वॉइड पैदा होता है। इस खालीपन को भरने के लिए हम फ़ोन उठाते हैं, रील्स देखते हैं, दूसरों की चमकती ज़िंदगी व्लॉग्स में खो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम यूजीसी नेट के टॉपर बनना चाहते थे और हम किसी और के कपड़ों और व्लॉग्स में अपनी ज़िंदगी ढूंढने लगते हैं। क्या भगवान है? लोग पूछते हैं, अगर भगवान है तो बुरा क्यों हो रहा है? सच तो ये है कि भगवान उस हाथ में है जो आटे को को गूंदते वक्त कर रहा है। आटे को गूंदते वक्त मेहनत कर रहा है। भगवान उस रूह में है जो गलत साइन करने के बाद भी पछतावा कर रहा है। पछतावा ही इस बात का सबूत है कि आपके अंदर का इंसान अभी जिंदा है। राक्षस को दुख नहीं होता, पर एक भटके हुए टॉपर को दुख होता है। जिंदा शुरुआत कैसे करें? अगर आप आज वहाँ खड़े हैं जहाँ सब खत्म लग रहा है, तो 3 कदम उठाइए, अपनी गलती को कबूल करो, पर उसे पहचान मत बनाओ। आपने एग्ज़ाम मिस किया, गलत साइन किए, फ़ोन में वक्त बर्बादी की, ठीक है, ये आपका वक्त था, ये आपकी शख्सियत नहीं है। फिज़िकल दुनिया में वापस आओ, स्क्रीन से बाहर निकलो। जब आप आ आटा गूँथते हो, मिट्टी को छूते हो, तो आप कलयुग के डिजिटल जाल से काटकर प्रकृति से जुड़ते हो। वहीं से असली ज्ञान शुरू होता है। ये मत सोचो कि पूरा सिलेबस कब होगा, सिर्फ ये सोचो कि अगले 15 मिनट में एक पेज पढ़ूंगा, बिना किसी ब्लॉग के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। एक लड़की जब रोती है तो वो कमज़ोर नहीं होती, वो अपने अंदर की मिट्टी को साफ कर रही होती है ताकि नया बीज बोया जा सके। फिजिक्स हो या कॉमर्स, अलग पांडे हो या आप, स्ट्रगल सबका अलग है, पर लड़ने की भूख सबकी एक है। आज अगर आप भटके हो तो कल आप ही रास्ता दिखाओगे, क्योंकि जो गिर कर उठता है वो रास्ता सबसे बेहतर जानता है। लोग पूछते हैं कि मैं क्यों सोई रहती हूँ, मैं क्यों आंखें नहीं खोलना चाहती। सच तो ये है कि आंखें खोलते कलयुग दिखता है, वहशत दिखती है। वो न्यूज़ की सुर्खियाँ, वो चीखें, वो किसी मासूम का बिखर जाना, मेरा दिमाग सुन्न पड़ जाता है। जब ज्ञान की जगह अज्ञान ले लेता है तो इंसान के अंदर राक्षस जगह जाग जाता है। वही राक्षस जिनका वध करने के लिए तुम आई थी माँ। माँ दुर्गा, अब तो नीचे आ जाओ। तुमने शेर पर सवारी की थी, तुमने महिषासुर को मारा था। आज हर तुमने शेर पर सवारी की थी, तुमने महिषासुर को मारा था। आज हर गली में एक महिषासुर छुपा है। आज हर घर की बेटी घबरा रही है। तुम कहती हो तुम हम सब में हो, पर जब वो हाथ में गलत तरीके से छूते हैं तो तुम कहाँ होती हो? मेरा मन इतना भरा हुआ है कि मैं एग्ज़ाम देने जाती हूँ तो किसी और का ही नाम लिखाती हूँ। मैं टॉपर थी, पर आज मैं ब्लॉग्स और वीडियोस के अंधेरे में खो गई हूँ। लोग कहते हैं डिस्ट्रैक्शन है, पर ये डिस्ट्रैक्शन नहीं माँ, ये डर है। डर है कि बाहर की दुनिया इतनी गंदी है कि मेरा मन उससे बचने के लिए फ़ोन की झूठी दुनिया में छुप जाता है। मैं आ मैं आटे को गूँथते वक़्त रोती हूँ, मैं यूट्यूब की भीड़ में खुद को ढूँढती हूँ। यूजीसी नेट के पाने नहीं पन्ने नहीं पलट रही, क्योंकि मेरा दिमाग उन लड़कियों के दर्द में चल रहा है जो जिनको मार दिया गया, जिनका जिस्म नोच लिया गया। माँ, अगर तुम हो तो मेरा दिमाग ठीक कर दो। मुझे वो शक्ति दो कि मैं फ़िज़िक्स वाला की स्ट्रगल की तरह अपनी कॉमर्स की हिस्ट्री लिख सकूँ। मुझे इतना मजबूत बना दो कि मैं इन भटके हुए रास्तों से निकल कर फिर से वही टॉपर बेटी बन सकूँ, ताकि मैं कल किसी और को भटकी हुई लड़की का हाथ पकड़ सकूँ। ये उन लड़कियों के लिए नहीं है, उन लड़कियों के साथ जो इतना बुरा हुआ है कि आप सुनोगे ना, आप रोने भी लगोगे और आपको एहसास होगा। तुम्हें लगता है कि तुमने एक लड़की को तोड़ दिया, मार दिया। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे हवस के उस एक पल ने उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। नहीं, तुमने सिर्फ अपना मौत का निशान छापा है। जब तुम किसी को गलत तरीके से छूते हो, जब तुम किसी की ना को अपनी ताकत समझते हो, तो याद रखना, तुमने भगवान को नहीं, तुमने उस काली को बुलावा दिया है जो
तब आती है जब पाप का घड़ा फटने वाला होता है। ये जो मनीषा जी हैं और जो मौमिता देवनाथ जी हैं, जिनके साथ आप पता है आपको क्या कुछ हुआ है। देखो, मेरा काम को मैसेज देना तो है ही नहीं ना। मेरे को बस मैंने माँ को बोलना है, माता रानी को बोलना है, और किसी को नहीं बोलना। माँ दुर्गा, अब शेर पर सवारी करके मंदिरों में मत बैठो, अब नीचे आओ, क्योंकि तुम्हारे बनाए हुए संसार में ज्ञान मर चुका है। यहाँ एक पढ़ी लिखी लड़की, एक टॉपर अपना रास्ता बोल रही है, इसीलिए नहीं कि वो कमज़ोर है, बस इसीलिए कि बाहर की गंदगी देखकर उसका दिमाग फटने वाला है। हम क्यों भुगतते, हम क्यों एग्ज़ाम हॉल में किसी और का नाम लिखें। डरना उनको चाहिए जो गंदा काम कर रहे हैं, उनकी आंखों में वो डर क्यों नहीं है। इंसान की तारीफ़ नहीं कर रही, उसके अंदर के हैवान की बात कर रही हूँ। वो जो सिगरेट के धुएं में किसी की इज्जत उड़ा देते हैं, वो जो यूट्यूब पर और कैमरा के पीछे छुप कर अपनी असलियत छुपाते हैं, वो जो बायोमेट्रिक के बहाने एक लड़की का हाथ को गंदी नज़र से छूते हैं। ये देश बदल रहा है, कहाँ बदल रहा है। एजुकेशन आ रही है पर इंसानियत जा रही है। फिजिक्स वाला हो या कोई भी जीनियस हो, कितनी भी हिस्ट्री बनाए, पर जब तक एक लड़की अपने घर से एग्ज़ाम हॉल तक सुरक्षित नहीं पहुंचती, जब तक उसके दिमाग में एग्ज़ाम के बजाय रेप केस की खबरें नाचती हैं, तब ये देश वादियों में नहीं नालियों में है। मैं फिजिक्स वाला जी का नाम नहीं लेना चाहती थी, यहाँ पे लाइन थोड़ी गलत होगी। डर जाओ, अब वो वक्त है आ गया कि लड़की रोई ही नहीं। अब वो वक्त है कि जब तुम उसकी तरफ देखो तो उसकी आंखों में तुम्हें तुम्हारी मौत दिखे। आज मैं रोकर नहीं, पुकार कर बोल रही हूँ। बहुत हो गया दुख, बहुत हो गई व्लॉग्स की भीड़, अब म्यूज़िक को ढाल बनाऊंगी और ज्ञान को तलवार। माँ सरस्वती, आपको नीचे आना ही पड़ेगा। आओ और हमारी बुद्धि को वो प्रकाश दो कि हम अज्ञान के अंधेरे को चीर सकें। मेरे दिमाग में जो भटकाव है, जो डिस्ट्रैक्शन है, उसे भस्म कर दो और सबको कर दो। अभी जिनके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, कृपा करो, हमें इतना ज्ञान दो, हमें सबको दो कि हम इन राक्षसों की मानसिकता को समझकर उसे जड़ से उखाड़ कर फेंकें। एजुकेशन सिर्फ डिग्री नहीं है, वो आग होनी चाहिए जो किसी की गंदी नज़र को वहीं जला दे, पर सही जला दे। ज्ञान इसीलिए बोल रही हूँ, सही ज्ञान होना चाहिए। माँ दुर्गा, आपको नीचे आना ही पड़ेगा। अब सिर्फ मूर्तियों में नहीं, वो लड़की के हौसलों में उतरो। माँ, ज्ञान होना चाहिए पर अधिक ज्ञान, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बनना चाहिए। म्यूज़िक की वो धुन बनो जो हमारी हार्ट बीट बढ़ा दे, डर से नहीं शक्ति से। माँ काली, आपने जैसे कि राक्षसों का वध किया था, माँ दुर्गा आप शेर पे सवारी कर। तो ये प्रतीक होता है कि लड़की आज गलत वीडियो बना रही है, रील्स बना रही है, वो भटकी हुई हैं। आगे वो ये मत बोलें कि हमारे साथ ये गलत हुआ है। उन लड़कियों के साथ तो जो गलत हुआ, जिन्होंने डॉक्टर बनना था, उनके साथ क्यों हुआ है, मुझे सोचते हुए भी डर लग रहा है। माँ काली, आपको नीचे आना ही पड़ेगा। जब हम सड़क पर निकले तो हम किसी मर्द के सहारे की ज़रूरत ना हो पर उसे ज्ञान दो, सही ज्ञान। हमारा तेज ही ऐसा हो कि राक्षस आँख उठाने से पहले अंधा हो जाए। वैसे अब बहुत लड़कियों के साथ अभी भी कोई पता नहीं क्या हो जाए, और जिनके साथ हो गया ना माँ, उनको अगला जन्म अगर दोगे, जो जन्म आप दोगे, आप, मुझे पता है सुन रही हो माँ, आप सुन रही हो, कृपा करो माँ। मुझे बहुत ब्लैंकनेस हो रही है कि मैं क्या करूँ। मेरे को, जब पाप बढ़ चुका है उसे अंत करो। हमारे अंदर जो गुस्सा है, जो तड़प है, उन्हें बहनों के लिए जिनके साथ गलत हुआ है, उस गुस्से को जस्टिस में बदलो माँ। ओवर कॉन्फिडेंस का ज्ञान नहीं चाहिए माँ, सही ज्ञान चाहिए। आज म्यूज़िक होगा उन सोए हुए लोगों को जगाने के लिए, आज म्यूज़िक होगा उन दरिंदों के दिमाग में दहशत भरने के लिए, आज म्यूज़िक होगा मेरे जैसे और हर स्टूडेंट के लिए जो यूजीसी नेट या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है, ताकि उसका ध्यान भटके नहीं, बल्कि वो ज्ञान का सूरज बनकर चमके। सुनो दुनिया वालों, हम भटके नहीं हैं, हम तैयार हो रहे हैं। हमने रोना छोड़ा है, अब हम ज्ञान का रास्ता ढूंढेंगे। जब एक लड़की पढ़ लिख कर मजबूत बनती है, तब असली माँ दुर्गा धरती पर आती है। अब खेल खत्म होगा अज्ञान का, शुरुआत होगी एक नए युग की, जहाँ ज्ञान ही भगवान है।
ये मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि बुद्धि का कोई पता नहीं कहाँ किधर चली जाए, स्ट्रेस कब गुस्से में बदल जाए, ये तो पढ़े लिखे सँभाल लेंगे, पर समय का कोई नहीं पता, क्या कुछ हो जाता है। कृपा करो जैसे उस डॉक्टर के साथ हुआ है, आप नाम सुन सकते हो, आप उस मनीषा जैसी लड़कियों के साथ हुए हैं, निर्भया जैसा केस सुनता गया है, वो कहानियाँ ही बन के रह गई हैं। कहानियों के अंदर हीरो आता है, रियल लाइफ में माँ आपको हीरो हीरोइन बन के आना पड़ेगा, माँ आना पड़ेगा।